पूज्य आशाराम बापू जी एक ऐसे संत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की भलाई में लगाया, लाखों लोगों के जीवन को अध्यात्म की राह दिखाई और समाज के लिए अनेक कार्य किए। जो समाज के हित में कार्य करता है उस संत को हमेशा प्रताड़ित किया गया है। भारत में निजी स्वार्थ के लिए ये कार्य वही करते हैं जिन्हें मानवता की कदर नहीं होती, सिर्फ पैसे का मोह होता है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है जो मुझे पूज्य बापू जी के केस में पता लगी है। इस केस में ये बोलना गलत होगा कि सिर्फ आश्रम के लोग शामिल हैं, क्योंकि ऐसा मुझे रिसर्च करने पर पता लगा है कि पूज्य आशाराम जी बापू के केस में जिस प्रकार निर्दोष संत को 82 साल की उम्र में कैद में रखा गया, इस दुनिया में सभी को अपना निजी स्वार्थ और जीवन नजर आता है। इसमें दोषी वो लोग हैं और हम लोग भी हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपने वो गुवाहाटी की घटना सुनी होगी जिसमें कोर्ट द्वारा पूरे थाने की पुलिस को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वो सभी लोग अपनी वर्दी की आड़ में एक असहाय महिला और उसके 2.5 साल के बच्चे को बहुत ही निर्दयता से, बहुत ही निर्दय होते हैं ये लोग, पुलिस थाने में 6 दिन तक बिना FIR के रखा और किसी से मिलने भी नहीं दिया गया। इसके बाद महिला के भाई ने हाई कोर्ट में पूरे थाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जज ने अफसोस जताया कि कैसे पूरा का पूरा थाना एक असहाय महिला का निर्दयता पूर्वक उसके 2.5 साल के बच्चे को प्रताड़ित किया गया। इस पर जज ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। अब आप इस मामले से समझ सकते हैं भारतीय कानून व्यवस्था और उसमें काम कर रहे लोग कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। पैसे के सामने मानवता का धर्म नष्ट करके अधर्म करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पूज्य बापू जी जैसे संत आपको अब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूज्य बापू जी इन्हीं लोगों की गिरफ्त में है जो सही को गलत और गलत को सही बताकर नेताओं और पैसों के लिए गुवाहाटी में आप देख सकते हैं पूरी पुलिस थाने को जज ने सस्पेंड कर दिया। एक असहाय महिला को प्रताड़ित करने वाले थाने में काम कर रही पुलिस। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अधर्म के इस कार्य में मुख्य भूमिका इन्हीं के द्वारा निभाई गई। हमें समझना चाहिए कि इसके दूसरे सिस्टम में काम कर रहे लोग भी हैं, क्योंकि कोई अगर गलत कार्य करे या किसी संत को झूठे केस में प्रताड़ित करे तो उस स्थिति में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि सही निर्णय करे और न्याय दिलाए, क्योंकि कोई निर्दोष व्यक्ति प्रताड़ित ना हो। लेकिन यहाँ ये लोग खून की रोटी खाते हैं, गलत कार्य करते हैं और करवाते हैं और निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा देते हैं। अगर हम लोग पूज्य बापू जी के लिए कुछ करना भी चाहें तो इन्हीं सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग अन्याय के साथ खड़े रहें। ये लोग सत्य का साथ कभी नहीं देते। ना जाने कितने निर्दोष लोग आज भी जेल में है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ पूज्य बापू जी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन न्याय देने वाले लोग सिस्टम में हैं, लेकिन वो लोग खुद निर्दयता पूर्वक असत्य का साथ दे रहे हैं। और सत्य उनके लिए मानवता से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्राइम करने वाले लोगों को संरक्षण देकर पैसा कैसे कमाया जाए और निर्दोष को दोषी बना दिया जाए। ये कथन सत्य है। मतलब हिंदुस्तान में अगर आप सरकारी तंत्र की बात करें तो आपको हर विभाग में ऐसे अधर्मी अन्याय करने वाले निर्दयी लोग दिख जाएंगे और इनका संरक्षण करने वाले आपको दोषी बताकर जेल में भी पहुंचा देंगे और आप पर कानून की आड़ में प्रताड़ित किया जाएगा, जैसे पूज्य बापू जी को किया जा रहा है। तो हम सभी को सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि पूज्य बापू जी को सरकारी तंत्र द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ना कि आश्रम मैनेजमेंट द्वारा। इस बात को समझें। तो इस वीडियो को बनाकर आपको आज मैंने वो सच्चाई बताई है जो पूज्य बापू जी जिस सिस्टम में फंसे हैं, जिस सिस्टम में कार्यरत गुवाहाटी में पूरे थाने को जज ने सस्पेंड किया। इस घटना को जोड़कर मैं आप सभी को पूज्य आशाराम जी बापू के केस में इन्वॉल्वमेंट बताना चाह रहा हूँ। हरिओम।